नमस्कार दोस्तों, दी एस्ट्रो टॉक में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम ज्योतिषियों से पूछते हैं, मेरी नौकरी कब लगेगी या मेरा विवाह कब होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पीछे का लॉजिक क्या है? आज हमारे साथ हैं आर्यन, जो हमें बताएंगे उन 13 पैरामीटर्स के बारे में जिनसे घटनाओं का समय निर्धारित होता है। स्वागत है आर्यन। धन्यवाद काव्या। ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है। किसी भी घटना के समय को जानने के लिए हमें मुख्य रूप से 4 स्तंभों को समझना होता है। बिल्कुल, और मैंने सुना है कि इसमें सबसे पहले हम भाव यानी घरों को देखते हैं। सही कहा। सबसे पहले आता है भाव यानी हाउस। जिस विषय के बारे में जानना है उस घर को देखिए, जैसे संतान के लिए 5वां और करियर के लिए 10वां। इसके बाद आता है भावेश यानी उस घर का मालिक। तीसरा है कारक, जो उस विषय का नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे धन के लिए गुरु और सुख सुविधा के लिए शुक्र। आर्यन, यहाँ एक और दिलचस्प शब्द आता है, भावत भावम। ये सुनने में तो बड़ा रहस्यमयी लगता है, इसका क्या मतलब है? ये असल में ज्योतिष का सुपर लॉजिक है। इसका नियम है भाव से उतनी ही संख्या आगे बढ़ना। मान लीजिए हमें चौथे भाव यानी सुख और प्रॉपर्टी का गहराई से विश्लेषण करना है, तो हम चौथे से चौथा घर यानी सप्तम भाव को भी देखेंगे। ये उस भाव की शक्ति को बढ़ा देता है। यानी अगर किसी को संतान के बारे में जानना है तो वो 5वें घर के साथ साथ 5वें से 5वां यानी 9वें घर को भी देखेगा। बिल्कुल सही, यही सूक्ष्म विश्लेषण है। ये तो हो गया क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कब होगा? टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे तय होती है? यही काम आती है दशा और अंतरदशा। जब भावेश, कारक या भावत भावम से निकले पूरक ग्रहों की दशा चलती है तब फल मिलता है। लेकिन काव्या, फल तभी प्रबल होता है जब वो ग्रह उच्च का हो, स्वराशि में हो या शुभ केंद्रों यानी 1, 4, 7, 10 में बैठा हो। और अगर कोई ग्रह 6, 8 या 12वें घर में बैठा हो, क्या तब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं, यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर वो ग्रह वक्री है यानी रेट्रोग्रेड है तो वो प्रतिकूल भाव में होकर भी फल देने में सक्षम हो जाता है। बस उसकी डिग्री और बलाबल अच्छा होना चाहिए। आर्यन, एक आखिरी और जरूरी बात। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी दशा तो अच्छी चल रही है पर काम नहीं बन रहा। इसमें पात्रता का क्या रोल है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में देश, काल और परिस्थिति ही अंतिम सत्य है। अगर विवाह का योग 10 साल की उम्र में आ जाए तो विवाह नहीं होगा, क्योंकि वो पात्रता नहीं है। ग्रहों की स्थिति अगर बहुत खराब है तो वो लाभ की जगह हानि भी करा सकते हैं। बहुत खूब, यानी केवल एक ग्रह को पकड़कर बैठना सही नहीं है। इन सभी 13 पैरामीटर्स का सामूहिक विश्लेषण ही सटीक भविष्यवाणी की कुंजी है। आर्यन, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया काव्या। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी कुंडली देखें तो इन 4 स्तंभों और 13 पैरामीटर्स को जरूर याद रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।